एक असुरक्षित माहौल में आप बेहतर चिकित्सा सेवा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जनता या जितने जनता से जुड़े हुए अग्रणी संस्था हैं उनसे भी कहें कि आप उन पे दबाव बनाइए, अन्यथा हम कंप्लीट जो है से चिकित्सा सेवा को ठप कर देंगे। झारखंड के डॉक्टरों ने सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और इस 1 महीने के अल्टीमेटम में कई बातें छुपी है और मामला सिर्फ 2 पर है। 2 कारणों से जो डॉक्टर हैं वो सरकार को बड़ी चुनौती दी है। दरअसल आज आईएमए में जो झारखंड के सरकारी या प्राइवेट के डॉक्टर हैं, इन तमाम डॉक्टरों की बैठक हुई थी और बैठक में 2 निर्णय मुख्य तौर से लिया गया और इस 2 निर्णय को ही सरकार के ऊपर चुनौती रखी गई है और सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार अगर इनकी बात नहीं मानी तो ये जो डॉक्टरी सेवा है, इस अपने डॉक्टरी सेवा को पूरी तरह से बंद करने की बात कह रहे हैं। इनका मुख्य तौर पर 2 ही मांग है और 2 मांग को लेकर जो डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनसे जानते हैं। सरकार से विनय अनुरोध आपके माध्यम से हम लोग सरकार के साथ जाके, चाहे मंत्री हो, सचिव हो, मुख्यमंत्री जी हो, सबके पास हम लोगों ने रखा और हमने बताया उनको कि आप जो ये कर रहे हैं, आप ये पहला राज्य नहीं है। आज के डेट में 25 राज्य में लागू हो गया है। इनके नियरेस्ट बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि इससे जनता का कल्याण होना है। क्योंकि एक असुरक्षित माहौल में आप बेहतर चिकित्सा सेवा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज रेफरल जो हो रहा है वो भी इसी के डर से हो रहा है। निर्णय क्या लिया? निर्णय लिया गया इसमें है कि अब जो एक बार और थोड़ा सा 1 मिनट टाइम होगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में क्या था, हम लोगों ने मांग कर रहे थे कि 50 बेड तक छोटे छोटे अस्पताल खुलने का आप जो है बात प्रशस्त करें। क्यों प्रशस्त करें? तो हम लोगों का कहना था कि छोटे छोटे जगह पे, जैसे आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का अंतिम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ना आपके पास संसाधन है ना आपके पास शक्ति है कि आप उपलब्ध कराते, तो आप डॉक्टरों का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसको साथ लेके चलिएगा ना। पूरे देश में यही नीति है कि जो जिस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है उसको साथ लेके सरकार की भागीदार बनाइए। तो हम लोग जब कह रहे हैं तो उसका मकसद है, हमसे बात करेंगे ना। तो आपने 2 बार कमेटी बनाया, सरकारी कमेटी बनी, उच्च स्तरीय कमेटी, उनका भी ये निर्णय था कि झारखंड जैसे जहाँ पर डॉक्टरों की संसाधन संख्या कम है, संसाधन नहीं है, ज्योग्राफिकल जो यहाँ पर है झारखंड का, वैसी स्थिति में यहाँ पर ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में यूपी हरियाणा की तरह हम लोगों को भी जो है रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये उनके यहाँ ऑफिस में पड़ा हुआ है। इनके द्वारा फैसला लिया हम लोग, जनहित में हम लोग कब तक रुके। अब जनता को भी सोचना है कि हम लोग बार बार हाथ जोड़ी कर रहे हैं, हमारे चिकित्सक का भी तो एक कहीं लेवल है ना कि कब तक वो रुकेंगे। आज तो काफी आक्रोश था चिकित्सकों में। अगर आज का आक्रोश का अगर हम लोग हमारे 2-4 वरिष्ठ चिकित्सक उनको नहीं समझाते तो वो कल से स्ट्राइक के मूड में थे, कंप्लीट बंद का। क्योंकि आज हमारे सारे सरकारी गैर सरकारी आप देख ही रहे होंगे कि कितने संख्या में चिकित्सक आए हुए थे हर जिला से। तो उनके लास्ट में उन लोगों ने हस्तक्षेप किया और ये फाइनल निर्णय हुआ कि आप अगर 1 महीने तक हम लोग सरकार से मिलेंगे, फिर बात करेंगे, मेमोरेंडम देंगे, और अगर 1 महीने तक सरकार अगर हम फिर बात नहीं सुनती है तो जनता से माफी मांगेंगे और जनता से भी कहेंगे कि आप जो है जनता या जितने जनता से जुड़े हुए अग्रणी संस्था हैं उनसे भी कहें कि आप उन पे दबाव बनाइए, अन्यथा हम कंप्लीट जो है से चिकित्सा सेवा को ठप कर देंगे 1 महीने में। 1 महीना में। यहाँ तक कि हमारे सरकारी चिकित्सकों ने भी ये निर्णय लिया कि यहाँ तक कि हम लोग जो है इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। झारखंड आईएमए अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 1 महीने का समय दिया है और इस 1 महीने में अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये अपनी सेवा पूरी तरह से झारखंड में ठप रखेंगे। इस सेवा के दौरान अगर ये इन्होंने ठप रखी है तो जो मरीजों का है वो तो हाल आप समझ सकते हैं, और ये अपने सेवा के लिए भी इन्होंने जो मांगे रखी है, जिस तरह अमूमन देखा गया है कि डॉक्टरों पर भी कई तरह के जो लोग हैं वो कभी ना कभी हमला कर देते हैं, तो अपनी जो सुरक्षा है इस सुरक्षा को लेकर उन्होंने मांग रखी है और अपनी
जो सेवा है, सेवा के दौरान कई डॉक्टर घायल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आकस्मिक जो इस तरह की मृत्यु होती है तो इसके लिए भी उन्होंने मांग रखी है। तो ये 2 मांग जो है उनकी, इन मांगों को लेकर ही वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग को पूरी की जाए, अन्यथा ये अपनी सेवा ठप करेंगे। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।